पक्षियों की चहचहाहट, मिट्टी की खुशबू और धूप की पहली किरणें खेतों पर झिलमिला रही हैं। अरे रामू, जरा जल्दी उठो ना, सूरज सिर पे चढ़ गया है। गांव के लोग अभी आते ही होंगे चाय पीने। अरे गुड़िया, तू तो ऐसे चिल्ला रही है जैसे मैं दोपहर तक सोया रहूं। अभी तो बस 7 ही बजे हैं। हाँ, पर तेरे 7 बजे मतलब 10 बजे होते हैं। जा, पहले चूल्हा जलाना सीख ले, फिर बहस करियो। ठीक है सरकार, आपके हुक्म का पालन होगा। दोनों ढाबे पर होते हैं। धीरे धीरे गांव वाले आने लगते हैं। कुछ किसान, कुछ मजदूर, कोई हंसी मजाक करता हुआ, कोई खेत की चिंता में डूबा। अरे रामू भाई, आज तो बड़ी खुशबू आ रही है, क्या खास बना है? बस वही तेरी पसंद की आलू प्याज की सब्जी और गरम गरम पूरियां। वाह रे, तेरा ढाबा तो गांव का मंदिर बन गया है, जहां भूखे पेटों को मोक्ष मिलता है। हाँ भैया, और रामू की मेहनत देखो, सुबह से शाम तक जलती धूप में भी काम करता है। अब तो लगता है इस लड़के का भाग्य एक दिन चमकेगा। काका, भाग्य तो तब चमकेगा जब किसी के पेट में रोटी जाएगी। बाकी किस्मत तो भगवान लिखता है, मैं तो बस पसीना बहाता हूँ। हाँ, पर कभी कभी लगता है ये पसीना भी कम पड़ जाता है। कितना भी मेहनत करो, पैसे पूरे नहीं पड़ते। अरे चिंता मत कर गुड़िया, देखना एक दिन रामू का ढाबा पूरे इलाके में मशहूर होगा। बस एक बात याद रखो बेटा, ईमानदारी से काम करना। मेहनत देर से फल देती है, पर देती जरूर है। काका, ये बात मैं अपने खून में लिख चुका हूँ। धूप तेज है, ग्राहक कम है। रामू अपने ढाबे के बाहर बैठा है। आज बहुत कम लोग आए हैं, सब खेत में व्यस्त होंगे शायद। हाँ, लेकिन चिंता की बात नहीं, आज का दिन थोड़ा सुस्त है बस। इतने में सरपंच लल्लन आता है। अरे रामू, क्या हाल है? ढाबा तो अच्छा चल रहा है ना? नमस्ते सरपंच जी, बस आपकी दया है, किसी तरह गुजारा हो जाता है। गुजारा? अरे भाई, तू अगर मेरे कहे पे चले ना तो एक दिन में 5,000 कमा लेगा। कैसे सरपंच जी? देख, पंचायत की मीटिंग जब भी होती है तू वहां खाना भेज दिया कर, लेकिन रेट वही रखना जो मैं कहूंगा। पर सरपंच जी, वो तो घाटे का सौदा होगा, तेल मसाला सब महंगा पड़ता है। अरे रामू, तू ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। गांव में काम करने की इजाजत मेरी है। ढाबा चलाना है तो थोड़ा सहयोग करना होगा। सहयोग यानी रिश्वत? है औरत, जुबान संभाल के बोल। तेरे मियाँ को मेरा आसरा चाहिए, वरना कल से ये ढाबा यही रहेगा और तू और तेरे मियाँ सड़क पर। ठीक है सरपंच जी, जो ठीक समझे। ढाबा बंद हो चुका है। दोनों मिट्टी के घर में बैठे हैं। बाहर से झिंगुरों की आवाज आ रही है। रामू, तूने सरपंच की बात मान ली? ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। जानता हूँ गुड़िया, पर अगर मैं ना मानता तो ढाबा ही बंद करवा देता। ये वही जगह है जहाँ से हमारा गुजारा होता है। पर एक ना एक दिन उसे जवाब देना होगा, नहीं तो वो हमें हमेशा दबाता रहेगा। हाँ, वक्त आने दो। अभी मैं छोटा आदमी हूँ, लेकिन मेहनत से ही बड़ा बनूंगा। रामू फिर से ढाबे पर है। इस बार गांव के कुछ बच्चे आते हैं। रामू भैया, माँ ने कहा है कि 2 पूड़ी सब्जी दे दो उधार में, खेत का काम चल रहा है। अरे उधार वधार की बात मत कर रे, ले जा, माँ को बोलना जब हो तब दे देना। भैया, तू अच्छा है, सब लोग पैसे मांगते हैं, तू मुस्कुरा के खाना देता है। क्योंकि मुझे पता है बेटा, भूख किसी की भी हो, रोटी सबकी जरूरत है। रामू बेटा, तेरा दिल बहुत बड़ा है, बस इसे दुनिया की चालाकी से बचा के रखना। काका, मैं बस इतना जानता हूँ, अगर दिल साफ है तो भगवान साथ होता है। उसी दिन शाम को सरपंच के आदमी आते हैं। अरे रामू, सरपंच जी ने बुलाया है, पंचायत में खाना भेजने को कहा है, जल्दी तैयार कर। कितने लोगों का? 15 लोगों का। और हाँ, तेल कम डालना, खर्चा सरपंच जी खुद देंगे ना। ठीक है,
जैसा कहो वैसा कर दो। रामू धीरे से गुड़िया से बोलता है। गुड़िया, दिल नहीं मान रहा, वो सब हमें बेवकूफ बना रहे हैं। जानती हूँ, पर अभी कुछ मत कर। पहले ये खाना भेज दे, जब वक्त आएगा तब हिसाब बराबर करेंगे। सरपंच के आदमी वहाँ से खाना लेकर चले जाते हैं। पंचायत भवन में सरपंच लल्लन और गांव के कुछ बड़े लोग बैठे हैं। खाना सामने रखा है, वही जो रामू के ढाबे से आया है। ये क्या है? सब्जी में तेल ही नहीं है। लगता है रामू ने कंजूसी कर दी। अरे सरपंच जी, मुझे तो खाना ठीक लग रहा है, बस नमक थोड़ा कम है। कम है? ये रामू अपने को बहुत समझदार समझता है। मैं देखता हूँ इसे कैसे लाइन पर लाना है। वो उठता है और अपने आदमी को इशारा करता है। जा, कल सुबह ढाबे पर जाकर बोल देना, सरपंच जी को खाना पसंद नहीं आया और पैसे भी आधे ही मिलेंगे। ठीक है मालिक। रामू ढाबे पर काम में लगा है। भोला आता है, चेहरे पर चिंता है। अरे रामू भाई, तूने सरपंच जी को क्या खाना भेजा था? बस सादा दाल सब्जी और चावल। क्यों? पूरा गांव बात कर रहा है कि सरपंच जी नाराज हैं। कह रहे हैं रामू ने बेकार खाना भेजा, पैसे भी आधे मिलेंगे। क्या? मेहनत मैं करूं, खर्चा मेरा और पैसे आधे? ये तो सीधा अन्याय है। मैंने कहा था ना रामू, ये आदमी हमें फंसाएगा, पर तूने उसकी बात मान ली। अब जो होगा खुलकर होगा। अब मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं। रामू सीधा पंचायत भवन की ओर चलता है। गांव वाले उसे जाते हुए देखते हैं। कुछ लोग पीछे पीछे चल पड़ते हैं। सरपंच जी, बात करनी है। अरे इतना गुस्सा क्यों रे? क्या बात है? आपके आदमी ने कहा कि खाना खराब था और पैसे आधे मिलेंगे। ये कैसा न्याय है? अरे तूने खाना खराब दिया, अब पैसे पूरे मांग रहा है। ऊपर से मुझे सिखा रहा है कि न्याय क्या होता है। खाना खराब नहीं था, मैंने अपने हाथों से बनाया था। आपके आदमी के सामने ही सब पैक किया गया था। आप बस मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। देख रामू, ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत कर। तेरे जैसे दो को मैंने गांव से निकाल फेंका है। मुझे निकाल सकते हैं सरपंच जी, पर मेरी मेहनत को नहीं रोक सकते। आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आएगी। रामू लौटता है। गुड़िया उसके चेहरे का तनाव पढ़ लेती है। क्या हुआ? जो होना था वही हुआ। सरपंच ने कहा देख लेंगे। अब देखना कोई परेशानी खड़ी करेगा। अरे मैं तो सुन रहा हूँ, सरपंच के आदमी गांव में अफवाह फैला रहे हैं कि तेरे ढाबे का खाना खराब होता है। क्या? ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, पर मैं डरने वाला नहीं। जो लोग सच्चाई जानते हैं वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। अगली सुबह किसी ने भी रामू के ढाबे पर कदम नहीं रखा। चारों ओर सन्नाटा। चूल्हा ठंडा पड़ा है। रामू, आज कोई ग्राहक नहीं आया, सब डर गए हैं। हाँ, सरपंच की ताकत सबको बांध के रखती है, पर भूख लगने पर वही लोग यहाँ आएंगे। रामू बेटा, मैंने सुना क्या हो रहा है। ये सब राजनीति है, तू हिम्मत मत हारना। काका, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। जब तक हाथ चल रहे हैं चूल्हा जलता रहेगा। शाबाश। देख बेटा, इंसान की सच्चाई को कोई अफवाह नहीं दबा सकती। बस थोड़ा सब्र रख। रामू, एक बात कहूँ? बोल भाई। तू हर शाम बचे हुए खाने को गांव के गरीबों और बच्चों में बांट दिया कर। लोग देखेंगे कि तू लालची नहीं, दयालु है। धीरे धीरे सच्चाई खुद बोलेगी। तू सही कहता है भोला। चलो आज से ही शुरू करते हैं। रामू और गुड़िया गांव के चबूतरे पर खड़े हैं। उनके हाथ में कुछ थालियां हैं। आसपास बच्चे हैं। ले बेटा, ये रोटी ले जा। भूख किसी की भी हो, भगवान की देन है कि हमारे पास बांटने को है। रामू भैया, तू सबसे अच्छा है। कुछ बड़े लोग ये दृश्य देखते हैं और धीरे धीरे चर्चा फैलती है। देखो, सरपंच जिसे बुरा कह रहा था वो तो दूसरों को खिला रहा है। रामू का ढाबा फिर चलने लगता है। लोग धीरे धीरे लौटने लगे हैं। सरपंच को ये पसंद नहीं आता। अरे ये रामू तो फिर से चालू हो गया। लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। क्या करे मालिक,
रात को ढाबे के पीछे का स्टोर जला दो, सबको लगे कि हादसा हुआ है। रात गहरी है। रामू और गुड़िया घर में सो रहे हैं। अचानक गांव में हल्ला मचता है। अरे आग लग गई, रामू के ढाबे में आग लग गई। रामू दौड़ता हुआ पहुंचता है। उसका ढाबा जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। रामू परेशान खड़ा होता है। तभी कुछ गांव वाले आते हैं। रामू, हम सब जानते हैं कि ये हादसा नहीं था, सरपंच ने करवाया है। मुझे पता है भाई, पर मैं शिकायत नहीं करूंगा। भगवान उसका हिसाब खुद करेगा। पर तू अब क्या करेगा? फिर से बनाऊंगा ढाबा, मिट्टी से, बांस से, अपने हाथों से। पर इस बार सिर्फ मेहनत नहीं, दुआ भी लगेगी। सभी गांव वालों की मदद से रामू अपना ढाबा पहले जैसा बना लेता है। देख रामू, गांव तेरे साथ खड़ा है। हाँ गुड़िया, अब ये सिर्फ मेरा ढाबा नहीं, पूरे गांव का ढाबा है। और इसका नाम भी बदल दे बेटा। कौन सा नाम रखें काका? सबका ढाबा। रामू का नया ढाबा अब बन चुका है। मिट्टी का चूल्हा, सब फिर से तैयार है। ढाबे के बाहर एक लकड़ी का तख्ता लटका है जिस पर लिखा है सबका ढाबा। वाह रामू, नाम तो बड़ा दिल वाला रखा है, सबका ढाबा। अब गांव का हर आदमी यहाँ आएगा। बस यही चाहता हूँ भोला, कोई अमीर कोई गरीब ना रहे यहाँ, सब एक साथ खाएं। पर सरपंच को ये सब पसंद नहीं आएगा, वो कुछ ना कुछ करेगा जरूर। करने दो, अब मैं डरने वाला नहीं। ये ढाबा मेरी मेहनत से बना है, किसी की दया से नहीं। सही कहा बेटा, जिस आग ने तेरे ढाबे को जलाया था, उसी आग से तूने हौसला गढ़ा। गांव वाले धीरे धीरे आने लगते हैं। माहौल खुशनुमा है। अरे भाई, ये रामू की चाय तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है। हाँ, और देखो ना कितना साफ सुथरा रखता है सब कुछ। सच्चा काम करने वाला आदमी है। अरे भैया, स्वाद तो आप सबकी दुआओं का है, मैंने तो बस चूल्हा जलाया है। और मैं हूँ रामू का आधा पार्टनर, चाय पीने का ठेका मेरा है। दूसरी ओर पंचायत भवन में लल्लन सरपंच बैठा है। क्या रामू का ढाबा फिर से चलने लगा, और वो भी सबका ढाबा नाम रख दिया? हाँ मालिक, लोग वहाँ ज्यादा जा रहे हैं। अब पंचायत भवन में कोई खाना नहीं मंगाता। ये तो मेरी इज्जत पर चोट है। अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। क्या करे? कह दो कि ढाबे के पीछे की जमीन पंचायत की है, नोटिस भेज दो अवैध कब्जा का। अगले दिन सुबह रामू ढाबे के बाहर खड़ा है। तभी पंचायत का आदमी आता है और एक कागज चिपका देता है। अरे ये क्या है? सरपंच जी का हुक्म, ये जमीन पंचायत की है, 2 दिन में ढाबा हटाओ वरना बुलडोजर आएगा। हे भगवान, अब क्या करेंगे रामू? डर मत गुड़िया, सच को कोई बुलडोजर नहीं गिरा सकता। मैं पंचायत जाऊंगा, बात करूंगा। रामू पंचायत भवन पहुंचता है। गांव वाले पीछे पीछे आते हैं। सरपंच जी, आप ये क्या कर रहे हैं? ये जमीन तो बंजर थी, जिसे मैंने साफ करके ढाबा बनाया। कानून का मतलब समझता है तू? पंचायत की जमीन है तो पंचायत की ही रहेगी। पर मैंने किसी से छीना तो नहीं, गांव के लोग खुद मदद से इसे बनाया है। अब ये सबका ढाबा है। हाँ सरपंच जी, ये सच है, हमने भी काम किया है वहाँ। रामू ने हमसे कभी पैसा नहीं लिया, उल्टा बच्चों को खिलाता है रोज। सरपंच जी, अगर पंचायत जनता की है तो ढाबा भी जनता का है। चुप रहो सब, यहाँ फैसला मैं करूंगा। फैसला अब जनता करेगी सरपंच जी, क्योंकि ये गांव भी जनता का है। सन्नाटा छा जाता है। लल्लन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उस रात पूरा गांव रामू के ढाबे पर इकट्ठा होता है। अब तो सबको पता चल गया कि सरपंच क्या कर रहा है। हाँ, हम सब पंचायत में गवाही देंगे कि ये जमीन खाली थी। भगवान का शुक्र है, लोग हमारे साथ हैं। अब लड़ाई अकेली नहीं रही गुड़िया, अब ये गांव की लड़ाई है। हम ईमानदारी से जीतेंगे, बिना किसी झूठ या चाल के। रामू बेटा, पंचायत के चुनाव आने वाले हैं। अगर गांव वाले चाहें तो नया सरपंच भी चुन सकते हैं। अरे हाँ, और नया सरपंच वही होना चाहिए जो गांव के लिए काम करे, ना कि उसे लूटे। तो क्यों ना रामू को ही सरपंच बना दिया जाए? मैं? अरे नहीं भैया,
मैं तो बस रोटी बनाता हूँ। यही तो तेरी ताकत है बेटा। तू रोटी बनाता है, मतलब लोगों को जोड़ता है। जिसके पास लोगों का पेट जीतने की ताकत है, वो दिल भी जीत लेता है। हाँ, हम सब रामू को वोट देंगे। पूरा गांव पंचायत भवन पर जमा है। एक तरफ सरपंच लल्लन, दूसरी तरफ रामू खड़ा है, बिना कोई दिखावा। लल्लन के वोट 28, रामू के वोट 63। जय हो। अब सरपंच है हमारा ढाबे वाला रामू। भाइयों बहनों, मैं सरपंच नहीं, आपका सेवक हूँ। आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आपकी मेहनत और भरोसे की वजह से। देखो, यही सच्चा नेता होता है, जो खुद भूखा रह जाए मगर दूसरों को खिलाए। अगले दिन लल्लन एक कोने में खड़ा है, गुस्से में पर लाचार। रामू उसके पास जाता है। सरपंच जी, अब आपसे कोई दुश्मनी नहीं। गांव अगर आगे बढ़ना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। रामू, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, पर आज तूने दिखा दिया कि ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। बस यही बात मैं सबको समझाना चाहता हूँ। जो ईमान से काम करे वो कभी हारता नहीं। कुछ दिन बाद सबका ढाबा अब पूरे इलाके में मशहूर है। लोग आसपास के गांवों से भी खाने आते हैं। रामू भाई, अब तो तेरे ढाबे की गिनती पूरे जिले में होती है। और देखो ना, सब बच्चे रोज स्कूल से आते ही यहीं आते हैं। ढाबा अब सच में सबका हो गया। हाँ बेटा, तूने सिर्फ ढाबा नहीं बनाया, तूने भरोसा बनाया है। काका, अगर दिल में नीयत साफ हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है।